हेलो दोस्त, हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और नवरात्रि का सीज़न चल रहा है। माता रानी आप सभी को बहुत ही अच्छे से रखे, अपना आशीर्वाद आप लोगों पे बरसाएं और आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग वाराणसी तो गए ही होंगे। मैं भी सोची इस नवरात्रि वाराणसी घुमाती हूँ। इस बार का वाराणसी टूर तो मेरा बहुत ही फंटास्टिक रहा है, क्योंकि इस बार मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी। पिछली बार तो मैं अकेले गई थी, इस बार मैं मम्मी के साथ गई थी। मुझे बहुत मज़ा आया यार। ट्रेन में इतनी भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पूरा परेशान हो गई थी मैं, क्या कहूँ। ये मैं मम्मी और मैं बहुत मस्ती की हैं। फिर वाराणसी उतरे और उसके बाद हम लोग का प्लान था काशी विश्वनाथ घूमना और काल भैरव, उसके बाद विंध्याचल। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव का दर्शन नहीं करते हैं तो शायद काशी विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। बट मुझे तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो हम लोगों ने अब दर्शन के लिए निकल गए काशी विश्वनाथ का। फिर वहाँ दर्शन किए। पहले तो हम लोग गंगा घाट गए थे। इतना गंगा जी में पानी आया हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा पानी आया हुआ है। इधर तो बिहार में तो बाढ़ आ गई, बट यूपी में उतना नहीं है। लेकिन गंगा जी की पानी उफान पे थी। पूरा सीढ़ी सब डूब चुका था। जल स्तर थोड़ा बढ़ गया है। फिर हम लोग गंगा घाट गए। जाने के बाद खूब स्नान किए एकदम जी भर के। फिर सूर्यदेव की लालिमा ना मन को भा गया। बहुत नहाए, बहुत ही ज़्यादा। नहाने के बाद हम लोग गंगा जी का जो पूजा होता है वो सब किए। फिर जल भरे। यहीं से हम लोग जल लेते हैं काशी विश्वनाथ में चढ़ाने के लिए। कुछ लोग घर से भी लाते हैं, बट हम लोग तो यहीं से लिए थे। जल भरने के बाद वापस हम लोग चल दिए काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए। मंदिर में तो बहुत लंबा लाइन लगा, बाप रे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत भीड़ थी। मैं तो 3 घंटे लाइन में थी, क्योंकि भीड़ वो नवरात्रि को लेकर बहुत ज़्यादा भीड़ था, हद से ज़्यादा भीड़ था, क्या बताऊँ। फिर हम लोगों ने चंदन वंदन लगाया, फिर जल चढ़ाया। चढ़ाने के बाद फिर सीधा हम लोग काल भैरव के लिए निकल गए। काल भैरव में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, बाप रे, बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो लाइन में कैसे लगे हुए हैं। काल भैरव का दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, कुछ खाना पीना खाया, फिर डायरेक्ट निकल गए हम लोग विंध्याचल, क्योंकि 3 बज गया था यार, बहुत लेट हो गया था। विंध्याचल का टूर भी बहुत ही मन भावन रहा, बहुत ही। और वाराणसी की गलियों ना, कहता है गलियों का शहर है वाराणसी। बहुत ही सुकून मिलता है सही में। मैं तो महादेव की भक्त हूँ। आप लोगों में से कौन कौन लोग महादेव के भक्त हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग विंध्याचल गए। वहाँ भी बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वहाँ का तो क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत नज़ारा लगाना माता रानी का, क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा यार, बहुत ही। हर जगह चुन्नी माला प्रसाद ही नज़र आ रहे थे। मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, बट क्या करूँ, यहाँ तो घर तो है नहीं, फिर तो जाना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने माता रानी का भी दर्शन किया, विंध्याचल माँ का। और दर्शन करने के बाद प्रसाद वगैरह चढ़ाएँ। यहाँ हम लोगों ने कम से कम 1.5 घंटे लाइन में रहे। यहाँ भी दर्शन करने के बाद हम लोग का यात्रा एकदम लगा कि अब सफल हो चुका है। और कुछ सिंदूर बिंदियाँ वगैरह होते हैं वो बांटने के लिए, वो हम लोगों ने यहाँ से खरीदा। फिर खाना पीना खाया। खाना तो क्या बहुत लाजवाब खाना था। फिर हम लोग चल पड़े वाराणसी स्टेशन के लिए, और हमारी ट्रेन फाइनली वंदे भारत खुलने ही वाली थी। फिर हम लोगों ने बैठे, फिर डायरेक्ट आ गए पटना। फिर वहाँ से हम लोग का यात्रा ख़त्म हो गया। फिर घर आए। वहाँ पर इतनी परेशानी हुई ना, ट्रैवल में थोड़ा परेशानी था, फेस्टिवल में तो और भी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक